दिल्ली शाहदरा के ऊपर फ्लाईओवर नीचे ये सड़क है और इस सड़क को पूरा घेरा हुआ है। इधर ये अवैध निर्माण कर रखा हुआ है। गंदगी में हम लोग की ज़िंदगी कट गई, 40-45 साल हो गए। हाँ। मगर हमारा कोई हक नहीं है उधर कहने का। ये कहते हैं कि सरकारी ज़मीन है तो गवर्नमेंट ने हमें क्यों बसने दिया, यहाँ क्यों बसने दिया। और जब बसे तो हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, सर्वे कार्ड, झुग्गी नंबर सब कुछ दिया। तुम अगर आ जाना, अगर ये बुलडोजर है सबसे आगे खड़े हो जाएंगे कि बेटा पहले हमें कुचल दे, उसके बाद मेरा घर कुचलियो। हमारी ना जन्नत हो रही है। जन्नत है ये, हमारी जन्नत है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अभी मैं हाईवे पर हूँ, दिल्ली शाहदरा, और मेरे नीचे इस फ्लाईओवर के नीचे पूरा स्लम एरिया आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से। और स्लम एरिया की अगर बात करें तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन घुसपैठियों का जिक्र किया, तब से हर कोई एक्टिव है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे किसी भी राज्य की पुलिस एमसीडी हो, क्योंकि घुसपैठ जो है वो पूरे देश के लिए सिरदर्द है। और दिल्ली में भी ये स्लम एरिया दिल्ली सरकार के लिए, एमसीडी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इतना युद्ध स्तर पर कार्य होने के बावजूद, बुलडोजर एक्शन होने के बावजूद, लोगों को घर मिलने के बावजूद भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहाँ झुग्गी होती हैं, ये नीचे देखिए पूरा जो झुग्गी एरिया है, जहाँ झुग्गी होती है वहाँ गंदगी ना हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ऊपर देखिए पूरा प्लास्टिक रखा हुआ है इन्होंने अपने छतों पर। और ये रेलवे लाइन के नीचे देखिए कितनी गंदगी है, और इन झुग्गियों के ऊपर से मेट्रो भी जाती है। ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, मतलब मेट्रो के नीचे, रेलवे लाइन के बराबर में, फ्लाईओवर के नीचे, और ये सरकारी ज़मीन है सारी जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब इनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो घुसपैठ की समस्या है वो दिल्ली का ईस्ट एरिया सबसे मुख्य भूमिका में है। और ईस्ट एरिया में भी शाहदरा, सीलमपुर, वज़ीरपुर और सीमापुरी के एरिया ये सुर्खियों में है, टॉप लेवल पर है, जहाँ पर घुसपैठ की समस्या सबसे ज़्यादा है। घुसपैठ के केस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा पकड़े जाते हैं। अब मैं भी नीचे जाऊँगा, इन लोगों से बात करूँगा, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग बातें होंगी, और शायद मुझे भी कुछ क्लू दिख जाए जो बहुत अटपटा हो और अपने आप में बेहद ख़ास हो। बाकी नीचे जाके बात करते हैं। जब अतिक्रमण की बात होती है तो अतिक्रमण में कई चीज़ें आती हैं, और एक एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल आप मेरे कैमरे से देखिए। ये रोड है दिल्ली शाहदरा के ऊपर फ्लाईओवर नीचे ये सड़क है, और इस सड़क को पूरा घेरा हुआ है। इधर ये अवैध निर्माण कर रखा हुआ है, इधर ही बकरियां पाली हुई हैं, इधर और तंबू डेरे गाड़े हुए हैं। मतलब पूरा रोड एक तरीके से कहें तो ये पूरा ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ से निकलने का रास्ता पूरा बंद है, वाहन मेरे ख्याल से एक भी नहीं निकल रहा है। आगे से जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। और ये सवाल भी खड़े होते हैं प्रशासन पर भी। नाम पूछा मैंने, नाम विकास कुमार। विकास कुमार, एक बात बताओ, ये बकरियां रोड पे बांधी हुई है, मज़े आ रहे हैं खूब? अब क्या किया जाए, बकरियां तो पालना जरूरी है ना। जो लोगों को जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, जीवन यापन के लिए। तो अब जीवन यापन के लिए रोड को घेरना ज़रूरी है? जीवन यापन के लिए रोड पर बकरियां पालना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में लोग क्या करें, करना पड़ रहा है। रोड तो पक्की बना कर दी हुई है, किसने बनाया? केजरीवाल जी ने? किसने बना कर दी है? कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है। पानी वानी की सब व्यवस्था की हुई है यहाँ? सब चीज़ आ रही है भाई, पानी तो मौज आ रही है, मतलब खुल के खेल रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत ना। पूरा रोड पे ही आप लोगों ने घेर लिया है? अंदर है, रोड थोड़ी है। आगे भी देखो पूरा बकरियां बंधी हुई हैं। हमें के लिए ना, हमारे पीछे आप हो कहाँ के ये बताओ? हम बधाइयों के। यहाँ कब आए? यहाँ 40 साल 50 साल हो गए। हमारी सास को मर गए, खप गए, चले गए। ससुर भी, हमारी सास भी। तो आपके सास ससुर जब यहाँ आए थे तो आपको लिखित में देके गए थे कि आप यहीं रहना, जाना मत यहाँ से अब कहीं? और देख के गए होंगे जब इतने रहे सास ससुर। कैसे कौन, ऐसे कौन ले लेगा? ऐसे कौन ले लेगा जब सारी आईडी यहीं की है हमारी? मैं आईडी की बात नहीं कर रहा, मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी की जीने लायक तो है नहीं। तो आप जैसे बोलते हैं ना कि हमारे दादा परदादा है, हमारे पूर्वज है, पूर्वज ये थोड़ी बोल के चले गए थे कि आप यहीं रहना, यहीं दफन हो जाना। तो
कहाँ अच्छी जगह निकलो कहीं। तो पैसा भी तो हो उसके लिए, नोट भी तो हो, पैसा से होता है। गरीब तो पैसे का पीछे है, पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा तो यहाँ थोड़ी पड़े होते हैं, प्लेटों में होते, घर में होते। किसकी जिंदगी में ऐश मौसी कटे, किसको अच्छा लगता है जरा ना। सब चाहते हैं अपनी जिंदगी ऐश मौसी कटे, अच्छे कटे, अच्छी भविष्य बने बच्चों का। एक चीज़ अगर मैं पूछूं कि गरीब आदमी भी अगर झोंपड़ी कहीं बना के रहे तो साफ सफाई तो उसमें रख सकता है ना। जैसे रोड पे बकरियां जो घूम रही हैं वो सरकारी रोड है और सब लोग चलते हैं, हर तरीके का लोग आते हैं उस पर, और वो देखते होंगे कि यहाँ बकरियां बंधी हुई हैं झुग्गी वालों की। आपको गाली दे के जाते होंगे निकलने बढ़ने वाले लोग ऊपर से। हमें नहीं पता, हम जो बांधेगा वो खाएगा ना, हम बांधे ना हम खाएं। किसकी बकरियां हैं वो बाहर वालों के हैं। मैं पूछ के आया हूँ रोड पे। आपको तकलीफ नहीं है कि आप लोग बदनाम होते हैं इनकी वजह से? मना नहीं करते आप? होंगे तो बाद में होंगे, वहाँ देखो जाके। अरे वहाँ तो पूछ ही लूँगा, मैं आपका कह रहा हूँ बदनामी की टेंशन नहीं है? अच्छा, पुलिस प्रशासन आ रहा है छापे वापे मारने झुग्गियों में? क्या करेंगे, क्या चीज मारेंगे, क्या एक छापा मारेंगे, क्या चीजें घरों में। कागज देखने के लिए। अरे आएंगे तो बात टाइम पे देखेंगे, जाओ आगे बनाना। मोहतरमा थोड़ा गुस्सा हो गई है। इतना हमसे क्या तकलीफ है मीडिया वालों से जो हमसे गुस्सा होकर चले जाते हो आप लोग? हैं नाम? मेरा नाम परवीन है। ये सारे लोग बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा बोलती हैं, सबका वो करती हैं। अच्छा बोलने का मतलब क्या बेटा, गंदगी में हम लोग की ज़िंदगी कट गई। 40-45 साल हो गए कि वोट दो हमें, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। थोड़ा सा उधर हो ना भाई साहब, बैठ जाओ यहाँ। हाँ बैठ जाओ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि गंदगी में हमारी ज़िंदगी कट गई। कट गई। ये इतने बच्चे लेके ये किसकी जिम्मेदारी है यहाँ से निकलने की? अब जिन्हें क्या कहते हैं, जिनकी वो है कि मोदी सरकार जिम्मेदार है। और क्या, उन जिन्हीं ने हमसे वोट मांगा वो मोदी सरकार के आदमी थे। उन्हीं ने आके कहा, हम यहाँ बैठे थे, मेरे बहुत तबीयत ख़राब थी, कि अम्मा खड़ी हो, मेरे माला डालो और आशीर्वाद दो, तुम्हारी आशीर्वाद। फिर हमने सर पे हाथ रखा, हमने, मेरा बच्चा तुम जीतो और हम गरीबों का ख्याल करो, कि अम्मा तुम घबराओ नहीं, ये मेरा वादा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ठीक है। इस बार भाजपा वोट मांगने आ गई। इससे पहले 2 बार केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। केजरीवाल का उन्होंने क्या किया? ना उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? एक मिनट, कोई जिम्मेदारी। एक मिनट बात सुनो। तुम 2 साथ में हो, जीत नहीं पाओगे हमसे। तुम 2 साथ में हो, तुम बड़े हो, ये छोटा है। जो तुम्हारा हक है ना, ये छोटे का हक नहीं है। अच्छा, इसका हक नहीं है। केजरीवाल जी का क्या हक था? केजरीवाल छोटा था। अच्छा, मोदी बड़ा था। केजरीवाल का कोई हक नहीं है। मोदी जब एक बार केजरीवाल बैठ जाता तो मोदी का कोई हक नहीं था। हम केजरीवाल से कहते, केजरीवाल का आदमी आता, हम केजरीवाल से कहते। आई बात। केजरीवाल जी को आप जिम्मेदार नहीं मानती, मोदी जी जिम्मेदार है। उन्हीं ने कहा, अब जैसे तुमने कहा अम्मा बोलो, हम बोल रहे हैं। आई बात समझ में? जब तुमने ये कहा कि अम्मा हमको आशीर्वाद दो, हम जीत जाएं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हम तो तुम्हें ही पकड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप कितने सालों से हैं यहाँ? 45 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी। मोदी 12 साल पहले आए हैं। 12 साल पहले आए तो 12 साल पहले ये नहीं था सब के, हाँ कुछ नहीं अभी था। आपने के 40 साल पहले से हम अरे भैया, ये कुछ नहीं था कि भागो, के तोड़ो, के ये करो। जिन्हीं ने तोड़ा, टूटी तो 6 बार झुग्गी, मगर बस गई। टूटी 6 बार मगर बस गई। कि इन गरीबों को कहाँ भगाएं, इनको कहीं रहने का ठिकाना दे दें, जब भगाएं। आई बात समझ में? नहीं, दिक्कत बसने की नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, ये रोड है ना, हाँ, और ये सार्वजनिक सड़क है या नहीं है? एक मिनट, ये पब्लिक के लिए, जनता के लिए बनाई गई है। हमारी मानेंगे, मगर हमारा कोई हक नहीं है उधर कहने का। हक नहीं है, लेकिन देखो बकरियां बंधी हुई हैं, अरे बेटा, रेडी खड़ी हुई है, एक मिनट, चूल्हा चल रहा है उधर रोड पे। ये मेरी कैसे नहीं- चलेगा ये? एक ये भी तो बात है। अब तुमको अल्लाह ने 10 रुपए दिए हैं और हमको दिए हैं 5, तो हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे ना। हम अगर कहेंगे तो हम ये डरेंगे कि इस लड़के से हम कहेंगे क्या पता ही 5 रुपए ऊपर लगा के हमें पकड़वा दे। इस बात को भी तो सोचो। अमीर से और गरीब से बहुत फ़र्क है भैया। मेरे कलेजे में ये नहीं है, ना हम किसी से कह सकते हैं, ना हम लड़ सकते हैं, ना हम कुछ भी कह सकते हैं। हमारे वहाँ सिर्फ हमारी एक बहू है, 2 बच्चे हैं, 1 लड़का है। बुढ़िया बुढ़े हमें, बुढ़े को हमारे घर से कोई मतलब नहीं। वहीं खाना चला जाए, वहीं खा लें, पी लें रोड पे। और क्या कहते हैं, हमको अपने घर से मतलब है और अपने परिवार से मतलब। हम तुम्हें अच्छी बात कहें कि भैया यहाँ ना बैठो, ये टूटा है,
और तुम हमें कहो तो हमारा कहना बेकार है कि अम्मा हम चाहे गिने या मरे हमको बैठाने दो, तो हमको क्या ज़रूरत है कहने की। तुम अपने दिमाग से ये सोचो कि हमें क्या ज़रूरत है कहने की। तुम अच्छी बात कह रहे। हाँ, बताओ। मोदी तो आपके हिसाब से गलत कर रहे हैं, उम्मीद किससे कोई अच्छा कर देगा हमारे लिए? भैया जो हमें अच्छी जगह बिठा देगा, सर छुपाने की जगह दे देगा, हम तो कहेंगे वही मेरे लिए अच्छा है। और जब तक जिएंगे उसी का नाम लेंगे और उसी को वोट देंगे। आपका नाम क्या है? अरे कहाँ बोले? क्या कहले बहुत बोल लिया, अभी बोल लिए बहुत। अभी मैं तो पहली बार आया हूँ आपके पास में। बैठे थे। दो चार बातें बता दो। समस्या क्या क्या है? अब इन्होंने बोला कि हमारी जो जिंदगी है ना, इसका जिम्मेदार मोदी है। हाँ, देखो, ये कहते हैं कि जो सरकारी ज़मीन है, यहाँ इतनी घास और क्या नाम है, झूड़, सांप, बिच्छू सब कुछ था। तब किसी की जगह नहीं। ये कुछ ना था, ये ना फ्लाईओवर था, बैठ जाऊँ? यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं था। ना कोई तो गवर्नमेंट ने हमें क्यों बसने दिया, यहाँ क्यों बसने दिया? और जब बसे तो हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, सर्वे कार्ड, झुग्गी नंबर सब कुछ दिया। बाद में बनी बहन। ये गलती सरकार की थी कि आपको बसने दिया? किसकी गलती? हमारी गलती, सरकार की। नहीं, सरकार की गलती है। आप बस गए, आपको रोका नहीं, अब जब ये सरकार की 50 गलती साल है। 45 साल यहाँ पर हो गए, चिड़िया का भी घोंसला उजड़ता है तो उसको भी दुख होता है। अगर हमारे पास होता तो झोपड़ियों में नालियों के और खत्ते की बदबू क्यों सूंघते? अच्छी जगह हम भी रहना जानते हैं बेटा। एक जमाने बेटा मेरा यहीं पे खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया, पेंशन साल भर हो गई रुक रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोदी के उससे पहले बराबर पेंशन आ रही थी, केजरीवाल के उसमें। जब से मोदी जी आए साल भर हो गई पेंशन। एक सवाल पूछूं आपसे, आपने कहा कि सरकार की गलती थी, उसी गलती को सुधारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आपने बोला ना कि बस गए आप लोग, सरकार ने रोका नहीं, ये सरकार की बड़ी मिस्टेक थी और वाकई बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि जो आज सिरदर्द दिल्ली सरकार के लिए बना हुआ है, बना हुआ। तो उसी गलती को तो सुधार रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी सुधारने तो हमें तो क्या चाहिए? हमें सिर छुपाने की जगह दे दें, सब कुछ है। आज भी हमने यहाँ से मोदी जी को जिताया है, कमल का फूल ही जीता है हमारे एरिया से। केजरीवाल जी के साथ धोखा कर दिया फिर आपने? हाँ? केजरीवाल जी के साथ धोखा जब कर इन्होंने वादा करा हमसे, वादा करा कि जहाँ झुकी हुई मकान, बाद आ गया हमारा। हाँ, इसलिए हम लोग भागे। इसलिए केजरीवाल को छोड़ दिया हाँ, और उनका साथ छोड़ दिया आपने परमानेंट। जब जहाँ झुकी वही मकान, तो क्या गरीब करा को जाए? क्या चाहिए? आशियाना से छुपाने का। और आगे कुछ प्लानिंग है आपकी? क्या पलांगे है? कुछ भी ना है, बस ये है हमारी। क्योंकि बुलडोजर एक्शन बड़े जोरों पर है, कब नंबर आ जाए, कब क्या टूट जाए, क्योंकि छानबीन भी तो हमें भी मार। की जा रही है। हम तो ये कह रहे हैं, एक बम का गोला घुसपैठियों को भी डाल दे, ढूंढा हमारे जा बच्चे रहा है। खत्म हो जाएंगे, बाकी खत्म है। बांग्लादेशियों को भी ढूंढा जा रहा है, बांग्लादेशियों को भी ढूंढा जा रहा यहाँ पे यही यहाँ कर दे, हाँ? यहाँ ये कर दे, सही बात है। ये यहाँ कर दे, एक बम का गोला डाल दे, हम लोग सब मर जाएंगे, उसको जगह मिल जाएगी। मगर ऊपर वाले के यहाँ जाएगा वो भी, ना हिंदू ना मुसलमान, सब है इंसान। खून तुम्हारा काटो और मेरा काटो, सब इंसान है। मगर ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा बेटा, इस बात का ध्यान कर लेना। हम माफ़ कर देंगे मगर ऊपर वाला नहीं माफ़ करेगा। अरे सर, और ये चीज हर कोई नहीं समझता ना कि खून सबका सेम है। किससे बनती है? गरीब की जनता आय से। बहुत बुरी होती है। गरीब दिल में सोच के बद्दुआ देता है और अमीर कहता है साले चलते चलते बक देता है। उसकी गरीब की बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। इस बात का कर्जा मेरे लगा के ध्यान। 32 साल का लड़का जमीन में रख के बैठे हैं, 32 साल का। इन बद्दुआओं का असर तो होता नहीं मोदी जी पे, वैसे फिर जीत जाते हैं वो। खूब होएगा, खूब बद्दुआ। अब क्या कहें, माँ है तुम, औलाद हो मेरी, और तुमसे क्या कहें कि मोदी जी क्यों मोटे हो रहे हो? तो क्या गालियाँ सुन सुन के सुना तुमने मोबाइल में कितनी गंदी गाली बक के, समझ में आया? उसको वही है। तुमने कहा क्यों? हमने तुमने हमसे कहा अम्मा बैठ जाएं, हमारी मर्जी थी, हम कहते नहीं बेटा बैठना नहीं, टूटा है क्या पता गिर जाओ। तो तूने क्यों कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? क्यों कहा? तू हमें 50 नहीं 25 दे, मगर दे नहीं हमें मार दे। अब बोले कस के हमको मरना मंजूर है, ये मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बस बात खत्म। इतना गुस्सा है? इतना ही गुस्सा है। और तुम अगर आ जाना, अगर ये बुलडोजर है सबसे आगे खड़े हो जाएंगे कि बेटा पहले हमें कुचल दे
उसके बाद मेरा घर को चलियो। तिनका तिनका जब चिड़िया चुनती है ना, जब घोंसला बनाती है, इस झुग्गी में मर मिटे, वक्त से पहले बूढ़े हो गए। समझ में आया? क्या सुनोगे, दिल फाड़ के दिखा नहीं सकते। आप बेटा जरा यही बता दिए कि आपकी कितनी तनख्वाह होगी। मेरी तनख्वाह जान के क्या करेंगे आप? ना मैं आपको बता रही, पूछना चाह रही हूँ। नहीं अब 1 मिनट सो रही हूँ, 20,000 हो या 30,000 हो, ये जो भी हो, अब तुम ये बता दो 10-12 हज़ार रुपए में क्या गुजारा है इस जमाने में? लौंडा मेरा 10,000 पाता है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, भी खड़ा था, बीवी है, कुछ खर्चा नहीं है। बड़े आदमियों को 10,000 2 दिन में खर्चा हो जाएंगे, कैसे चलाता हैगा? बुढ़ा मेरा सुबह शाम तक 100 रुपए 150 रुपए कमा के लाता है। समझ में आया? क्या उसमें होता है तुम बताओ हमें। 8,000 रुपए महीने का 12,000 ही बस इनकम है आपके घर में? और ना यकीन कितने लोग हैं कमाने वाले? कहाँ कमाने वाला? वो खड़ा तो है, वो ये कमाने वाला। क्या करते हैं वो, क्या करते हैं? ये यहाँ पर फैक्ट्री है, कोई वहाँ काम करता है। हमारा लड़का आलू प्याज बेचता है, और मेला इतने मिल गया, पैसे ना मिला लगाए। तो घाटा हो गया। पढ़ाई क्यों नहीं उनको? 500 भाई भैया, कहाँ से पढ़ाए? जब इतनी जब हैसियत खाने को पेट में ना है तो पढ़ाई को आजकल पैसा उठता है ना। अच्छा जी, जितनी बकरियां बंधी हुई हैं ये बकरियां मेरी नहीं। दिल्ली में तकरीबन 150 रुपए लीटर दूध है बकरी का। ऐसी 100 बकरियां बांध लीजिए फिर। कहाँ बांधा? भैया। हमें रहने का जगह ना, मेरी क्या- हम कहाँ ये भी तो किसी की होंगी, आप में से किसी की होंगी। नहीं भैया, हमारी किसी की नहीं, हमारी उसी की है। हमारा कुछ नहीं है बेटा, एक चूहे का बच्चा ना, चूहे मारे मारे फिरे हमारे घरों में। बैठ जाऊं मैं आपके पास? सुकून से बैठी हुई हैं रोड पर, खाट घेर के चारपाई मस्त है। अरे बोलता बोलता सर में इतनी देर से तो वो लड़की खड़ी बोल रही है अभी। ये बताओ, ये रोड है सरकारी और आपकी ये झुग्गी है फुटपाथ पे, और झुग्गी से बाहर निकल कर आपने रोड पे चारपाई बिछा के फुल एंजॉय किया जा रहा है। तो दिक्कत है आपको? दिक्कत तो अभी कुछ नहीं है, और कब होगी? जब ढुग्गी तोड़ेगा जब होगी दिक्कत तो हमें। सरकार तो कहती है कि झुग्गियाँ तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये गंदगी देख रही हैं आप, कितना बुरा हाल है। रेलवे स्टेशन पर कितना बुरा हाल है, झुग्गी के चारों तरफ गंदगी गंदगी है। सफाई करना चाहती है, इनको स्वच्छ बनाना चाहती है, आप लोगों को घर देना चाहती है सरकार। हाँ तो घर दे दे, हम तो खुद छोड़ कर जाएंगे। घर चाहिए? हाँ और क्या क्या चाहिए सरकार से? क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अच्छा, और रोजगार नहीं है आप लोगों के पास? क्या है रोजगार? फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 6,000 देता है। क्या होता है उसमें? आजकल की महंगाई में कुछ नहीं होता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे लड़के हैं 3। 3 लड़के। लड़कियां नहीं है? लड़कियाँ शादी कर दी, कितनी है? 3 ही लड़की थी मेरी। 6 बच्चे हैं आपके? हाँ तो तीनों लड़के कमाते हैं? हाँ कमाते हैं। कितना कितना? कितना? एक की 6,000 की तनख्वाह है, एक की 7,000 की है, और एक गली गली ये सब्जी बेचता है। किराए पर नहीं रह सकते मतलब आप लोग? नहीं, कहाँ से लाएं? 5,000 रुपये महीना किराया, 6,000 की तनख्वाह है बच्चे की। बच्चों को क्या खिलाएंगे वो बच्चे? तो मैंने आप आराम कीजिए, आप थक गई ना बोल बोल के, हाँ बोल के थक गए क्या? आप रेस्ट करिए। चाय का लुत्फ उठाया जा रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? भोरे खान नाम है। गोरे खान? हाँ भोरे खान। भूरे खान? हाँ। यहीं रहते हो? आगे रहती है। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत ना, सरकार से? कोई दिक्कत ना। सरकार जैसे छानबीन कर रही है, हम लोग भी घुस जाते हैं कहीं भी, प्रॉब्लम ना होती? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। अपना खाना अपना कमाना कहाँ है? सरकारी ज़मीन पर कमा रहे हो आप। कमा ना रहे हैं, वो तो रह रहे हैं, कमा तो अपना रहे हैं। इलीगल या लीगल? हाँ वैध है ये अवैध है? वेद तो हम नहीं जानते, पुराने आदमी हैं। वेद क्या कहते हैं? अच्छा, आए कहाँ से हो आप? हम तो जिला मुरादाबाद से आ गए, चंदोसी है, वहाँ से आए। बहुत साल हो गए, मैं तो जरा सारे तो दिल्ली में रहे हूँ। चंदोसी मुरादाबाद। ये रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ गाड़ी चला। तो ये रिक्शा तो मुरादाबाद में भी चला सकते हैं आप। नहीं तो वहाँ नहीं रहते, हम तो यहीं रहते हैं, शुरू से बचपन से यहीं रहे। क्यों, क्या है इस मिट्टी में ऐसा, दिल्ली की मिट्टी में, कि आप ऐसी गली हुई सड़ी हुई जगह पे भी ये तंबू डेरे डाल के रह लेते हो अपनी जगह छोड़कर? मुरादाबाद में तो घर होगा। और भैया को दे दिया? आपने भैया को दे दिया। क्यों दे दिया? ऐसे ही। अपनी जमीन दान करके आप यहाँ झुग्गी बना के रह रहे हो? हमारे साथ में दौरानी को नाम कर गई। गद्दारी कर दी मतलब? कि कैसा तो इसीलिए आप यहाँ दिल्ली में
झुग्गी बना के रहते हो। क्या करें, हाय हाय लड़ाई होती थी। आज हम परेशान हैं, सड़क पर पड़े बुरी तरह। बच्चे पढ़ने के लिखने के हमारे भी आदमी खत्म हो गए। सरकार जो बुलडोजर लेकर घूम रही है, हाँ तो गलत घूम रही है इस टाइम। क्या करेगी इस जगह का? सरकार मरेगी लेकर जगह को। है गरीबों को रहने दे, गरीबों से वोट लेती है। अच्छा। और क्या, तुम ही देख लो कहाँ जाए। सरकार कह रही है सुंदर बनाएंगे हम दिल्ली को। सरकार जो सुंदर बनाएगी तो कहाँ जाएगा सुंदर लेके? तुम भी तो मरेगा कभी ना कभी, 100 साल का हो गए। गरीबों को जीने दे। मोदी को बोल रही हैं आप? मोदी भी हो, कोई दुनिया बैठेगी गद्दी में खूब मजे ले रही है। एक एक वोट कितने का हो गया? करोड़ों का हो गया। हाँ एक वोट। आप वोट डालते हैं? डालते हैं हमारे घर में। कब से कब डाला वोट? अब दिखाते बहुत जवान डाले जब से आए वोट। कब आया था? पहले से ही है, 90 से पहले से डालते पहले से ही डाल रहे। तो पहले आप हाथ को डालते होंगे या फूल को? हमने पहले हाथ को डालते हैं। हाथ को। और अब कमल को जिता दिया तो कमल वाला उछल ले आए। अच्छा, हाँ कैसे चल रहे हैं? ऐसा तो चल रहा, वो बिल्डर लेकर भागा भागा फिरे तो तोड़ दो। तो शांत कैसे करेंगे आप उनको? शांत कैसे करे, सबर कर रहे, रो रहे। मतलब कोई समाधान ना है, समाधान नहीं है। हो रहा खून का आंसू रोमा रोड डेली, ना नहाने का लेके से ना धोने किसी बात के बिना। दिन में गए लगा बिल्डर ना आया, गए लगा रहे दिन भर में। तो और क्या, न बनाने का, न करने का, न रोटी खाने का, न पकाने की। एक तो हमारी पोती खत्म हो गई। लगता तो नहीं, जैसे ये देखो कितने सुकून, चाचा चाय पी रहे थे मस्त। और ये जो अगर कैमरे के माध्यम से लोग देखेंगे, आपको लगता है इनमें से कोई इंसान टेंशन लेके बैठा है? रोड पर मस्त चारपाई डाली हुई है, चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, गप्पे चल रहे हैं। तो तुम लोग खाते हो गए तो पक्के घर में ऐसे में तो गरीब आदमी है, सड़क पर बैठा हवा डाले जंगल की। ये जंगल थोड़ी है, तो दिल्ली है। जन्नत हमारी ना, जन्नत हो रही है। जन्नत है ये, हमारे लिए जन्नत है बिल्कुल। कहाँ जहाँ देते थे बच्चे, नहीं पैदा हुए नहीं भी हुए, सब कहाँ जहाँ भाव तुम बता दे ईमानदारी से। 45 साल हो गए हमें। अगर ये जन्नत है तो जहन्नुम कैसा होता है? जहन्नुम बनाना आता है बिल्डोजर। वो बुलडोजर जो वो जहन्नुम बना देता है। जहन्नुम बना रहा है उसको रो रो। क्या करें? रेखा गुप्ता को जानती हो आप? जान नहीं बैठी है वो गद्दी पे, अब वो भी उछल रही है खूब। पैसे देने कहीं गरीबों को पड़ी रहने दो। और क्या, पैसा कहाँ से मिल रहा है उनको? पैसे कहाँ से मिल रहा है? मशीन है उनके पास, हमारे पास क्या रखा है? या कमाएंगे ठेली लेकर कुछ जाएंगे, जब आएगा हमारे पास। उनके पास तो मशीनें रखी है, बाबू बता दे रहे तुम, मशीनें रखी हैं तो खूब। और जमाने का पैसा उनकी छाती पे आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है? केजरीवाल बढ़िया लगते हैं रेखा गुप्ता? हमें तो वो भी अच्छी लगेगी रेखा गुप्ता, हमारे लिए सही कर देगी, झुग्गी बना दे हमारे लिए, जगह दे दे। झुग्गी चाहिए, घर नहीं चाहिए? अरे कुछ तो दे बनाने के, झोपड़ी झोपड़ी कुछ ही तो बनाने को दे तो दे। इस जन्नत से कभी निकलना चाहोगी आप? अब दिल उखाड़ रहा है, डेली बिल्डर आवा तो अब दिल उखाड़ रहा है बिल्कुल। अब तो ऐसा लगता है उखड़ जाए, बबल कर रहे। नहीं, सरकार अगर बोले कि हम आपको बढ़िया घर दे देंगे, छोड़ दो इनको, खाली कर दो, तो खाली कर दोगे? खाली कर देंगे, तुम अपने घर में लेकर चलो हमारे बच्चों को। हम परेशान है बहुत। अच्छा, आपको भी कोई समस्या है? हमारी क्या समस्या है? जो इनकी समस्या वो हमारी झुग्गी के लिए मोदी जी परेशान कर रहे हैं। कर ही रहे हैं, गरीबों के लिए सहायता नहीं करते। रात में पैसा बदल दिया, जान से मारते मोदी ने तो। इकलाज और काम मरेगा जी। अभी तो एक और उनके साथ योगी। हाँ वो भी इकला सांड है, पता क्या कर रहे हैं, मरे जा रहे सांड। ज्यादा दिक्कत योगी जी से है या मोदी से? दोनों ही है, साला में रहे, वो भी है योगी है। कौन हम सुनते रहे, हम क्या जाने, हमने सूरत रहेगी वो में देखा उसमें मोबाइल में, इसमें देख ले तो देख ले। अच्छे ना लगते होंगे ना, देखती होंगे तो तब। अच्छे क्या बद्दुआ निकले और क्या। अच्छा काम करे तो अच्छा भी लगे। ये क्या लगे, ये सभी क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। ये शाहदरा की झुग्गियाँ हैं और फ्लाईओवर के जस्ट नीचे हैं और रोड पर हैं, मेट्रो के नीचे हैं, रेलवे लाइन के भी बगल में, मतलब सारी चीज़ें के आसपास ये झुग्गी बनाई हुई है। रोड बाद में बनाया है। रोड बाद में नाच में कसम, अपनी कसम, इसकी कसम, पक्की झुग्गी थी सबली। ये बड़ा अत्याचार सरकार कर रही है। बहू खड़ी है, मेरा लड़का तुमसे बड़ा है, वो यहाँ की पैदाशे की रिक्शा जा रहा है, झुग्गी थी हमारी। ठीक है, अत्याचार सरकार ने किया, इनके घरों के सामने रोड बना दी सरकार ने। ये जुल्म कर दिया है भैया। और सरकार प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करे, इन लोगों का भी ध्यान दें। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और दिल्ली सरकार का सहयोग कीजिए।
क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं है, एमसीडी की नहीं है, ये हम जैसे पत्रकारों की नहीं है। आप लोग भी अपने आसपास अगर किसी संदिग्ध को देखते हैं, किसी बांग्लादेशी को देखते हैं, किसी विदेशी नागरिक को देखते हैं, तो उसकी सूचना ज़रूर ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। जो मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर बोला कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है देश के लिए और एक गंभीर खतरा भी है। और आप लोग ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए।